हेलो गाइस, होप यू ऑल आर गुड। आर अनफॉर्चुनेट रीबर्थ इन नॉवल का पार्ट भी कल आ जाएगा, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब तक हमने देखा कि अनाया घर आ चुकी थी और उसका वेलकम करने के लिए उसका पूरा परिवार, साथ में ओबरॉय परिवार भी खड़ा था, जिसे देख अनाया बहुत खुश हो रहे थे और उसके खुशी देख बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अनाया अरहान के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद अरहान अनाया को जानकी जी यानी अपनी माँ से मिलवाता है। अनाया ने उन्हें देख उनके पांव छू लेती है। जानकी जी उसे अपने गले से लगाकर उसका माथा चूम लेती है, जिसके एहसास से अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद वो अपनी ही तारीफ करने लगी, जिस पर मिहिर उसके साथ मजाक करने लगता है। ये देख अनाया भी उसके साथ मजाक करते हुए मिहिर के पापा यानी अरिताज जी से कहती है कि मिहिर उन्हें गुस्सेल, अकड़ू और जिद्दी कहता है। उसके बाद तो मानो जंग छिड़ गई और अनाया इसका मजा ले रही थी। तभी कश्मीरा जी उन सबको रोकती है और सबको खाने के लिए आने को कहती है। खाने की बात शन अनाया बच्चों की तरह पेट पर हाथ फिरोकर कहती है कि उसे तो बहुत भूख लगी है और अपनी बड़ी मम्मा को वहां ले जाने को कहती है। उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुराने लगते हैं। सब खाने के लिए आ जाते हैं। तभी रुद्र का फोन आता है और इसी बात पर अनाया और रुचि के बीच झगड़ा हो जाता है और इसी के साथ अनाया रुद्र से खार खाए बैठ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से रुचि ने उससे झगड़ा किया। अब आगे अनाया खाना खाते हुए अपने मन में कहती है, बेहतर यही होगा रुद्र ओबरॉय कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे ना होने पर भी रुचि मुझसे झगड़ने लगी। तुम्हारे लिए यही बात मुझे बहुत खटक रही कि जो लड़का यहाँ नहीं है वो उसकी वजह से उसकी बहन उससे लड़ रही है। अब उसे जलन हो रही थी या कुछ और, ये तो अनाया ही जान सकती है। आखिर है कौन ये लड़का, पर अनाया को क्या, वो तो अपनी पेट पूजा में बिजी हो गई। खाना खाने के बाद ओबरॉय परिवार अपने घर चला जाता है। अनाया माहिरा को रुकने को कहती है, पर राधिका कहती है कि वो आज रात अनाया के साथ रुक जाएगी। उसकी बात पर सब अनाया की ओर देखने लगे। सबको ऐसा लग रहा था कि अभी वो चिल्लाएगी, पर अपने बिहेवियर से अलग अनाया ने सबको इग्नोर कर राधिका से कहा, तो चलो क्योंकि मुझे बड़ी नींद आ रही है। उसकी बात जैसे ही सबके कानों में गई, सब हैरान हो गए। आखिर अनाया को हुआ क्या है जो इतनी स्वीट हो गई है और वो अब राधिका, रुचि या रेयांश को देख गुस्सा नहीं कर रही। उसकी बात सुन राधिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अनाया को लेकर जाने को हुई कि तभी रुचि बोली, मैं भी चलूंगी। अनाया ने उसकी बात सुनी और अभी भौहें चढ़ाकर कहा, क्यों? सुनार जमा माह चढ़ाकर कहा। अनाया को अभी भी रुचि कुछ खास पसंद नहीं आई थी। रुचि वैसे ही उसकी नकल करते हुए बोली, क्यों? क्यों क्या? मैं रार्दू को तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहने दे सकती, ठीक है? क्या पता तुम्हारा कब क्या कर दो। अभी तो तुम अच्छे होने का दिखावा कर रही हो, अकेले में तुमने रार्दू को कुछ कर दिया तो। उसकी बात सुन अनाया को बुरा लगा और इस बार रागिनी जी को भी बुरा लगा और उनकी आंखें नम हो गई, जो विक्रम जी देख चुके थे। विक्रम जी कुछ बोलने को हुए कि तभी अरहान एक कठोर आवाज में बोला, ऐसा है तो अनाया अब से हमारे साथ रहेगी। अरहान की बात सुनकर सब ओकी ओर देखने लगते हैं। अरहान आगे बोला, अनाया मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, वो मेरी बहन है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अगर आप लोगों लगाता है कि अनाया से आप सबको खतरा है तो अनाया अब से यहाँ नहीं आएगी, ठीक है? अरहान की बात सुन सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो ये अरहान ना होकर कोई और हो। रागिनी जी उसकी बात सुन बोली, रुचि के कहने का ये मतलब नहीं था अरहान। तभी मिहिर रागिनी जी की बात को काटते हुए बोला, तो क्या मतलब था उसका छोटी माँ, आप बताए। उसका टोन गुस्से वाला था, जिसे अरिताज टोकते हुए बोले, मिहिर बिहेव, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मिहिर चुप हो जाती है और साथ में चुप हो जाती है रागिनी जी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वही अनाया अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी। वो सब लोगों के शांत होने पर बोली, हो गया सबका सब उसकी ओर देखने लगे तो अनाया बोली, चलो रार्धू, तुम बाकी सब तो लड़ने में ही अपनी रात बिता लेंगे, पर मुझे नींद चाहिए। राधिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है और अनाया को लेकर जाने ही वाली होती है कि फिर से रुचि बोलने को हुई, लेकिन पर इस बार अनाया उसके रोकते हुए बोली, ओह शट अप हो जाओ यार, कितना बोलती हो। अनाया की बात सजन रुचि की आंखें बड़ी हो जाती है और बोली, मैं ज्यादा बोलती हूँ। फिर सबकी ओर देखती है, मनो सबसे पूछ रही हो कि वो ज्यादा बोलती है। सबके फेस का रिएक्शन देख उसकी आंखें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था रुचि का अपनी जबान पर कोई काबू नहीं है। उसने फिर से अनाया की ओर देखा, जो अपनी भूरी आंखों से उसे ही घूर रही थी। अनाया आगे बोली, तुम्हें पता होना चाहिए रुचि कहे, जितनी तुम्हारी जबान चलती है उससे ज्यादा मेरे हाथ पैर। उसकी बात पर रुचि के साथ साथ बाकी सबकी भी आंखें बड़ी हो जाती है। रेहा बोली, तुम सीधे सीधे रुचि को धमकी दे रही हो। अनाया मुंह बनाकर बोली, आपको क्या लगता है? उसके सवाल पर कोई कुछ नहीं बोलता। रार्धू मुस्कुराते हुए अनाया को लेकर मुड़ी तो अनाया बोली,
देखो मेरा दिल और बेड दोनों ही बहुत बड़ा है। तो उसके बाद उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर सबको आगे की बात का मतलब समझ आ गया और सब मुस्कुराने लगे। तो रेहा बोली, मैं भी। रुचि मुंह बनाकर बोली, मैं भी। क्या लड्डू बट रहे हैं यहाँ कर। रेहा कुछ नहीं कहा और रुचि का हाथ पकड़ कहा, चलो भी, तुम कभी तो अकड़ साइड रखो। रुचि कुछ नहीं बोलती पर उसके पीछे पीछे खींची चली जाती है। उन्हें देख बाकी सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ प्रीत जी के कहने पर अब ओबरॉय परिवार रायजादा परिवार से विदा लेता है। रायजादा परिवार के लोग सोने के लिए चले गए। वहीं राहुल, रोहन और रेयांश अभी स्टडी रूम में बैठे हुए थे। राहुल किसी सोच में गुम था। वो रोहन और रेयांश को देख बोला, आप दोनों को क्या लगता है अनाया सच में बदल गई या उसके नई चाल है सबको परेशान करने का। उसकी बात सुन रेयांश बोला, मुझे नहीं पता भाई अनाया क्या चाहती है, पर जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। सब खुश है और मैं नहीं चाहता कि ये खुशी कही जाए और ये सब हुआ सिर्फ अनाया की वजह से। रोहन बोला, रेयांश सही कह रहा है और मुझे नहीं लगाता कि अनाया कोई नाटक कर रही है। उसकी आंखों की चमक झूठी नहीं हो सकती है। उन दोनों की बात सुनकर राहुल हाँ में सिर हिला देता है। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अगले दिन सुबह अनाया का रूम राधिका और रेहा जल्दी उठकर जा चुके थे। अब बस रुचि और अनाया ही बेड पर सो रहे थे। वैसे उनके सोने के ढंग को देख उन्हें सोना नहीं बेड के साथ कुश्ती लड़ना कहते हैं। अनाया और रुचि एक दूसरे पर सो रही थी पर उल्टी। अनाया ने अपने पैर रुचि के पेट पर रखे हुए थे, वहीं रुचि ने अपने हाथ अनाया की कमर से लिपटा रखे थे और वो लोग बार बार बेड में इधर से उधर हो रहे थे। तकिए नीचे गिर चुके थे। ब्लैंकेट उन दोनों की टांगों से बिच से होकर बेड के नीचे आधा लटक रहा था। दोनों ही नींद में थी और दोनों को ही नहीं मालूम था कि दोनों कैसे सो रही है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुला और 5 लोग अंदर आए। ये कोई और नहीं राहुल, रोहन, रेयांश, रेहा और राधिका थे। पांचों ही अपनी माँ और बड़ी मम्मा के कहने पर यहाँ आए थे अनाया और रुचि को जगाने, क्योंकि 9 बज गए थे और दोनों महारानियों में से कोई भी आज हिला तक नहीं था। वो पांचों उनकी सोने की स्टाइल देखकर हंस रहे थे कि तभी रागिनी जी अंदर आते हुए बोली, क्या कर रहे हो, एक को जगाने ने को भेजा था, पांचों चले आए और अब यही बस गए और हंस क्या आए हो तुम लोग, टाइम देखा है 9 बज चुके हैं, उठाया नहीं क्या उन दोनों को। ये बोलते हुए वो पीछे पलटी और उनकी नजर सीधे बेड पर गई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान कैसे आ रही है ये दोनों, नागिन की तरह लिपटी हुई है दोनों। उनकी बात सुनकर उन पांचों को और हंसी आ जाती है। रागिनी जी उन्हें आंखें दिखाकर हंसने से मना करती है और बेड की तरफ बढ़ जाती है। वो रुचि को हिलाते हुए बोली, रुचि बेटा देखो 9 बज गए हैं, उठ जाओ। कब तक सोने का इरादा है, उठो बेटा। पर रुचि तो जैसे गधे घोड़े बेचकर सो रही हो, वो तो हिलती तक नहीं। ये देख रागिनी जी अपना सिर पीट लेती है। वो अनाया की ओर जाते हुए उसे हिलाकर बोली, अनाया उठो, 9 बज गए हैं। पर अनाया ने बिना आंखें खोले तकिया अपने कानों पर रखते हुए बोली, बस 10 मिनट, उसके बाद उठती हुई। ये बोलकर वो अपना चेहरा फिरोकर रुचि की ओर घूमती है और पता नहीं क्या होता है और वो आंखें खोलती है। उसके मुंह के ठीक सामने रुचि का बालों से ढका हुआ चेहरा था और उसे देख वो डर जाती है और एकदम से चीख पड़ती है। आ उसकी चीख सुनकर सबकी दिल की धड़कन एक पल के लिए बढ़ गई और सब घबरा गए और बेड की तरफ देख तो रुचि बेड की एक साइड नीचे गिरी हुई थी और अनाया दूसरी साइड गिरी हुई थी। बाकी सब तो जम ही गए थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि रुचि और अनाया गिरी कैसे। दरअसल हुआ यूं था, जैसे ही अनाया चीखी वैसे ही रुचि भी जाग गई और जल्दबाजी में उठने पर दोनों ने एक दूसरे को लात मार दी और नींद अभी भी होने की वजह से दोनों लुढ़क कर बेड से नीचे गिर गई। वहीं बाहर हॉल में बैठे बाकी के मेंबर भी अनाया की चीख सुन जल्दी से रूम में आ जाते हैं। अनाया का पैर ठीक नहीं था, इसलिए वो नीचे वाले रूम में थी जो हॉल के एकदम पास है और दरवाजा खुला होने की वजह से आवाज हॉल तक आ गई और वो लोग भागते हुए रूम में आ गए और अंदर का नजारा देखकर तो उनकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अनाया और रुचि फर्श पर पड़ी अपनी कमर पकड़े करहा रही थी। अचानक ये दोनों को क्या हुआ, दोनों में एक दूसरे को देखा और गुस्से बोली, तुमने मुझे लात क्यों मारी। तभी उन दोनों के कानों में हंसने की आवाज आती है। वो दोनों उस तरफ देखती है तो पूरा परिवार वहां खड़ा उन दोनों की इस हरकत पर हंस रहा। यहाँ दोनों ही हरमा जाती है और अपनी नजरें चुरा कर इधर उधर देखती है। दूसरे ही पल उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक पल गुस्से में देखती है, पर अगले ही पल उनकी भी हंसी छूट जाती है और पूरा रायजादा परिवार ठहाके मार हंस रहा था। यहाँ तक कि सख्त और कभी कभी मुस्कुराने वाले विक्रम जी भी आज ठहाके मार कर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होते हैं। अनाया और रुचि अब खड़ी होने को हुई कि अचानक दोनों की चीख निकल गई। एयर दोनों धम से वापस फर्श पर बैठ जाती है। दोनों ने अपनी कमर पकड़ रखी थी। राहुल और रोहन जल्दी से उनके पास गए और राहुल ने रुचि, वही रोहन ने अनाया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया।
रागिनी जी जल्दी से दोनों के पास आई। उन्होंने पहले ही रुचि को देख उसकी कमर लाल हो गई थी। वो जल्दी से अनाया के पास गई और उसकी कमर को देखा, उसकी कमर भी लाल हो रखी थी। वो जल्दी से दोनों को दवाई लगाती है और अनाया का पैर पकड़ अपनी गोद में रखती है कि तभी अनाया अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रही है? उसकी इस हरकत पर रागिनी जी बोली, चुपचाप बैठो, देखने दो, पैर मुझे कमरे लगी है और पैर भी तो ठीक नहीं था तुम्हारा और ऊपर से गिर गई, पैर में लगी होगी। उन्होंने अनाया के पैर पर थोड़ा दबाव बनाया और कहा, दर्द हो रहा है। उनकी बात पर अनाया ने ना में सर हिला दिया तो रागिनी जी राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड पैर में नहीं लगी, वरना ये सूज जाता और चलना फिर ना मुश्किल हो जाता। अब शांति से चलना और उछाल कूद मत करना थोड़े दिन तक, ये नहीं कि व्हीलचेयर पर नहीं बैठोगी तो कूदते फांदते कहीं भी निकल लो। उनकी बात पर अनाया बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ उछल कूद करती हूँ। उसकी बात सुन रागिनी जी अपनी आंखें छोटी कर से घूरती है तो वो सकपका कर बोली, अच्छा ठीक है, नहीं कर रही उछल कूद बस। रागिनी जी ने सुन उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ा एहसान किया। उनकी बात सुन अनाया का मुंह बन जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। ये माहौल बहुत कुछ कह रहा था आने वाले कल के बारे। कल क्या होगा इन लोगों को नहीं पता, पर शायद ऐसे ही हंसी खुशी सब साथ में रहेंगे हमेशा। टू बी कंटिन्यू। अब आगे जन दोनों की ट्रीटमेंट करने के बाद रागिनी जी सबको खाने के लिए आने को कहती है और रुचि और अनाया को रेस्ट करने को कहती है, पर दोनों अब जग गई थी तो आधे घंटे बाद दोनों ही तैयार होकर बाहर आ गई। बाकी लोगों ने नाश्ता कर लिया था और अपने काम के लिए निकल गई थी। घर में सोफे पर राधिका दादी है थे। उन दोनों को आता देखकर राधिका जल्दी से उन दोनों को नाश्ता परोसती है और उनके साथ ही बैठ जाती। अंजय ऐसे देखकर दादी मुस्कुराती है और अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए। डाइनिंग टेबल पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। राधिका बारी बारी से टेबल पर हाथ रख इम्तिहान से अपनी छोटी बहनों को खाते हुए देख रही थी। खाना खाते हुए अनाया इधर उधर देखती है, फिर राधिका से बोली, अच्छा राधू बाकी सब कहाँ है? राधिका ने उसके सवाल पर बोली, सब ऑफिस गए हैं, मम्मा हॉस्पिटल गई है, उनकी आज एक मेजर सर्जरी है तो वो आज शायद ही घर आए, कल सुबह ही आएगी। और डेढ़ भी नहीं आएंगे, वो ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे और आज रात दोनों वहीं रुकेंगे। अनाया में हमम कहा और फिर से खाना खाने लगी। तभी राधिका फिर से बोली, वैसे। उसकी आवाज सुन अनाया ने खाते हुए उसकी ओर देखा तो अनाया ने खाते हुए उसकी ओर देखा तो राधिका बोली, अब तुम अब क्या करने का सोच रही हो? अनाया ने उसका सवाल सुना और कुछ सोचने लगी। वो अपने मन में सोचती है, अनाया मतलब मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ AR के नाम से, तो अब डॉक्टरी पढ़कर टाइम वेस्ट क्यों करूँ? पता नहीं पहले अनाया ने डॉक्टरी क्यों ली थी जब वो ऑलरेडी डॉक्टर थी। तभी उसे याद आया कि एक बार किसी बाहरी लोग ने उसकी बराबरी रुचि के साथ कर दी पढ़ाई के मामले में, और जब रुचि ने डॉक्टरी लाइन ली तो उसने भी जलन में आके ले ली थी। अनाया ने ये सोच माथे पर हाथ रखना में सिर हिला दिया। उसको ऐसे देख रुचि बोली, क्या गु अभी तक सोच नहीं है क्या तुमने? वैसे तुम्हारे मार्क्स और स्ट्रीम से मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई ही करोगी, है ना? अनाया ने उसकी ओर देख कहा, नहीं उससे और पढ़ाई नहीं होगी, क्यों ना मैं बिजनेस की पढ़ाई कर लूं। उसकी बात सुन राधिका बोली, लेकिन मैंने सुना था कि तुम साइंस में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो अब? अनाया ने उसकी बात सुन कहा, अच्छा कब सुना, आउट कहाँ सुना? उसकी बात सुन रुचि खाते हुए बोली, पापा तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, वो तुम पर नजर रखे हुए थे, तुम कब क्या करती हो सब अंजय पता था, और उन्होंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी रखे थे, लेकिन जब तुम खुद फाइट करना सीख गई तब पापा बहुत खुश हुए थे। तुम सब छोड़कर चली गई थी, पर हमने कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। उसकी बात पर अनाया फीका सा मुस्कुरा दी। वो मन में असली अनाया को कहती है, तुम बहुत ही अनलकी थी अनाया, और शायद अब मेरा लक और परिवार सब मेरे साथ है। उस दुनिया में भगवान ने जो मेरे साथ नाइंसाफी की, वो उन्होंने इस दुनिया मुझे परिवार देकर पूरी कर दी। राधिका उसे देख बोली, अनाया मुझे पता तुम हम सब से नफरत करती हो, पर क्या थोड़ी थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकती हमारे साथ रहने की? बाकी की कमी हम पूरी कर देंगे। वो की बात सुनकर अनाया की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो हाँ में सिर हिला देती है। उसकी हाँ पर राधिका की भी आंखें नम हो जाती है और वो मुस्कुरा देती है। रुचि भी बहुत खुश होती है। राधिका इस इमोशनल हो चुके माहौल को लाइट करते हुए बोली, अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो? अनाया कुछ सोच बोली, मैं बिजनेस की एटरी करूंगी। तुम? रुचि बोली, हमारी कॉलेज में ही एडमिशन लेने वाली हो ना? उसकी बात पर अनाया बोली, हमारी कॉलेज? रुचि बोली, जिस कॉलेज में मैं, राधू और रुद्र पढ़ते हैं वो कॉलेज रायजादा और ओबरॉय के अंदर आती है। अनाया ने ओहा कहा और बोली, हाँ वही लूंगी।
ऐसे ही नाश्ता खत्म करती है दोनों। उसके बाद वही सोफे पर बैठे तीनों सुस्ता रही थी कि तभी अनाया का फोन बजा। उठने देखा मयंक का फोन था। उसने फोन उठाया तो मयंक बोला, ओए क्या कर रही है? अनाया बोली, बोर हो रही हूँ। तू बोल किस लिए फोन किया? उसकी बात पर मयंक बोला, मॉल आ जा, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है हम आते हैं, अनाया एक्साइटेड होते हुए बोली। तो मयंक बोला, हम? अनाया बोली, हाँ रुचि और राधू भी है, हम तीनों घर पर अकेले हैं, दादी सो रही है तो। मयंक बोला, अच्छा ठीक है पर जल्दी आओ। अनाया ने ओके कहा और फोन काट राधिका की ओर देख बोली, चलोगी ना तुम दोनों? पूरे दिन यही नहीं पड़े रहना मुझे। अनाया की बात पर राधिका और रुचि एक दूसरे को देखती है। ये पहली बार था जब अनाया सामने से अच्छे से बात कर रही थी उनसे। राधिका अभी कुछ बोलती उससे पहले रुचि एक्साइटेड होके बोली, हाँ चलो, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, थोड़ी मस्ती करके शाम को ही लौटेंगे घर। उसकी बात पर अनाया खुश होते हुए बोली, डन, टू बी कंटिन्यू। अब आगे। दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी तभी राधिका अपना गला खनखारती हुई बोली, अहमन अहमन, मैं भी यही हूँ, मुझसे भी पूछ लो। उसकी बात सुन दोनों अब तक उछल रही लड़कियां शांत होकर राधिका के आमने खड़ी हो जाती है। अनाया बोली, तुम चलोगी ना? मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी। रुचि भी बच्चों जैसी मचलते हुए बोली, हाँ राधू मना मत करो, इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे, वरना कॉलेज बंद होने के बाद घर पर ही पड़े रहे हैं इस बार, और मैं बहुत बोर हो गई, प्लीज चलते हैं ना। राधिका बोली, लेकिन तुम दोनों को चोट। अभी वो इतना ही बोली थी कि अनाया और रुचि उछल कर बोली, देखो हम ठीक है। उनकी उछल कूद देख राधिका ने अपना सिर ना में हिला दिया। और फिर क्या? राधिका उन्हें रोकते हुए बोली, अच्छा ठीक है पर मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। अनाया और रुचि एक साथ बोले, क्या बात? नहीं, राधिका मुस्कुराते हुए बोली, शाम को वापस आएंगे। रात को अनाया और रुचि दोनों एक साथ बोली, डन। राधिका बोली, कोई शैतानी नहीं। इस बार भी दोनों साथ में बोली, डन। राधिका आगे कुछ बोलती उससे पहले अनाया बोली, बस इतना काफी है, अब जल्दी चलो। ये बोल वो राधिका को खींचते हुए बाहर की ओर ले जाती है और उसके पीछे रुचि खुशी से उछलते हुए जाने लगती है। तीनों बाहर आती है तभी उन्हें आर्यन दिखता है जो ऑफिस के लिए शायद निकल रहा था। राधिका ने उसे आवाज लगा दी, आर्यन। राधिका की आवाज सुन आर्यन उनकी ओर देखता है। वहां राधिका अनाया और रुचि के साथ खड़ी उसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। जहां राधिका के चेहरे पर खुशी थी वहीं रुचि और अनाया चिड़ी हुई थी। रायजादा मेंशन और ओबरॉय मेंटीन के बीच कोई दीवार नहीं थी और मेन गेट दोनों का एक था, साथ में गार्डन भी। आर्यन ने राधिका को देखा और उसकी ओर आ गया। वही गार्डन में कृष्णकांत दादू और परमजीत दादू बैठे हुए थे। उन्होंने भी राधिका की आवाज सुनी। वो लोग उस ओर देखने लगे। आर्यन राधिका के पास आया और उससे हक कर उसके माथे को चूम लिया। उसके इस एक्शन पर राधिका के गालों पर शर्म की एक लाली आ गई। वही अनाया बोली, कुछ तो शर्म करो। आरू भाई, अपनी बहन के सामने ये सब कौन करता है, छी छी छी। रुचि भी इसमें उसका साथ देते हुए बोली, तौबा तौबा, क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये आजकल के बच्चे, जरा भी शर्म नहीं है। अनाया ने आगे कहा, खुले में ही सब, ना ना, तौबा तौबा, हमसे ना देखा जाएगा ये सब, चल रुचि वरना हमें अंधा होना पड़ेगा। रुचि उसकी गले में हाथ डाल बोली, हाँ चल, पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं अपने बहन को ये सब। तभी राधिका चिढ़ते हुए बोली, ओए कैसे दिन, कैसी रात, कौन सी हरकत, क्या बोले जा रही हो। उसकी चिढ़ देख दोनों को हंसी आ जाती है। वो दोनों हंसने लगती है। उन्हें हंसता देख राधिका आर्यन की ओर देखती है जो उसी की तरफ देखता है। फिर नामे सिर हिलाकर खुद को उसकी बाहों से आजाद कर उन दोनों के पास आई और एक एक कान खींच बोली, ज्यादा मस्ती चढ़ रही है ना तुम दोनों, रुको। दोनों एक साथ चिल्लाकर बोली, आह छोड़ो। राधिका ने उनके कान छोड़ दिए तो वो दोनों मुंह बनाकर अपना कान मसलने लगती है। आर्यन उन लोगों को देख मुस्कुरा रहा था तो अनाया बोली, मुस्कुरा क्या रहे हैं, आपकी वजह से हुआ है ये। आर्यन बोला, अब मैंने क्या किया, मजने यूं कुछ कहा ही नहीं था। रुचि बोली, ये राधिका ना अपनी बहन से ज्यादा आपकी साइड ज्यादा लेती है। आर्यन बोला, हाँ तो वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। रुचि बोली, गलत फैमिली है आपकी। आर्यन भी इसी टोन में बोला, तो पूछ लो। उसकी बात पर तीनों राधिका की ओर मुड़ जाते हैं तो राधिका बोली, बच्चे नहीं हो तुम लोग, अब चुपचाप चलो। आर्यन बोला, कहाँ जा रहे हो। रुचि बोली, अनाया के फ्रेंड्स मॉल गए हैं तो हम सब वही मिल रहे हैं। आर्यन हमें सिर हिलाता है और कहता है, तो मैं छोड़ दूं। रुचि और अनाया एक साथ बोली, कोई जरूरत नहीं। ये बोलते ही दोनों राधिका को खींचकर गाड़ी में बिठा देती है और अनाया जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी आर्यन की नजरों से गायब हो चुकी थी। आर्यन अवाक सा ये सब देखता रह गया। तभी उसे दोनों दादाजी की हंसने की आवाज आई। वो बोला, ये क्या था।
उसकी बात पर दोनों और जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख आर्यन चिढ़ जाता है और गाड़ी में बैठ वो भी निकल जाता है। वही अनाया की गाड़ी मॉल के पार्किंग में आधे घंटे बाद पहुंच जाती है। वो मयंक को फोन करती है कि कहाँ है, तो मयंक ने कहा वो लोग वही रुके, वो उन्हें लेने आ रहा है। अनाया और बाकी दोनों इंटेस पर रुकती है। तभी रुचि बोली, यार पानी पीना है। ये बोलते वक्त ही उसकी नज़र पानी की बोतल की स्टोव पर गई और वो जल्दी से उस ओर भागी। उसके भागने पर अनाया और राधिका बोली आराम से कि तभी उसकी टक्कर सामने से आते एक लड़के से हो जाती है। अनाया और राधिका शॉक्ड हो जाती है। अब सीन ये था कि लड़का नीचे था, उसका चेहरा एक साइड था, उसने कसकर अपनी आंखें भींची हुई थी। वही रुचि उसके ऊपर थी और उसके होंठ लड़के व गालों पर थे और उसकी आंखें शोक से बड़ी हो गई थी। वही ये देख मॉल में आ रहे सभी अपनी जगह ठहर कर अपने मुंह पर हाथ रख देख रहे थे। अनाया ने आसपास देखा और चिल्लाते हुए बोली, क्या है देख क्या रहे हो, काम करो ना, अपना कोई फिल्म चल रही है, ये नहीं कि उठा दे बस तमाशा दिखवा लो। उसकी आवाज सुन सब होश में आए और जल्दी से इधर उधर हो गए। राधिका और अनाया जल्दी से रुचि के पास आके उसे खड़ा कर बोली, तुम ठीक हो ना। रुचि शौक से बाहर आके हाँ में सिर हिलाती है। अनाया नीचे पड़े लड़के को देखा जो रुचि को गुस्से से देख रहा था। अनाया बोली, ऋषित तू ठीक है। ऋषित ने अनाया को देखा और हाँ में सिर हिलाया। अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो उसे पकड़ उठ जाता है। ऋषित उठते ही गुस्से में रुचि से बोला, देख कर नहीं चल सकती क्या। रुचि जो अभी शर्मिंदगी से कुछ बोल नहीं रही थी वो एकदम गुस्सा होके बोली, ओ हेलो, मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, मैं तो सीधे ही जा रही थी, तुम्हारा ध्यान फोन में था। उसकी बात सुन ऋषित सकपका जाता है क्योंकि वही सच था। अनाया बोली, अच्छा ठीक है चलो अब ये बोल। वो वहां से सबको लेकर निकल जाती है। अनाया राधिका और रुचि को अपने दोस्तों से मिलवाती है। सब उन दोनों से अच्छे से मिलते हैं। वो लोग अनाया को खुश देख बहुत खुश थे। पूरे दिन उन लोगों ने मस्ती थी घूमे। इस बीच रुचि और ऋषित के बीच एक कोल्ड वार चल रही थी जो सब ने महसूस किया पर कोई कुछ नहीं बोलता। शाम होते होते राधिका को रागिनी जी का फोन आता है। वो कहती है कि उनकी सर्जरी जल्दी खत्म हो गई है, इसलिए वो और उसके पापा घर आ गए हैं। वो उन तीनों को घर बुलाती है और कहती है कि आज का डिनर ओबरॉय मेंशन में है तो जल्दी आए। इधर सिया को भी अरहान का फोन आता है। वो कहता है कि आज रात डिनर के लिए आ जाए सब। उसकी बात सुन सिया बोली, साथ में चले, अरहान भाई ने हमें भी इनवाइट किया है। सब ने हमें सिर हिलाया और करीब 6 बजे वो लोग निकल जाते हैं। अब भले वो रायजादा मेंशन जाते हैं, सब फ्रेश होते हैं, उसके बाद ओबरॉय मेंशन जाते हैं। उसके बाद सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अपने पुराने किस्से सुना रहे थे। कुछ वक्त बाद सब खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी जानकी जी ट्रे भी छोटे बाउल में गुलाब जामुन ले आई और सावी जी एक बड़ा बाउल ले आई। जानकी जी सबको गुलाब जामुन देती है। अनाया गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश होती है। वो खुशी से बोली, आह गुलाब जामुन, और जल्दी से वो लेती है और बोली, जानकी मम्मा यू आर दी बेस्ट। जानकी जी उसकी बात पर खिलखिला देती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती है। अनाया ने जल्दी से एक गुलाब जामुन उठाया कि तभी ओबरॉय मेंशन के दरवाजे खुले और एक लड़का चिल्लाते हुए बोला, मैं आ गया। अनाया का मुंह खिला हुआ था और उसके मुंह के पास गुलाब जामुन था। वही उस लड़के की नजर भी अनाया पर गई, वो भी जम गया। अचानक ही वो गुस्सा में बोला, यू चोरनी कही कि तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। टू बी कंटिन्यू। अब तक हमने देखा कि अनाया को उसके दोस्तों का फोन आता है। वो लोग उसे बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो रुचि और राधिका को भी अपने साथ आने का कहती है। पहले राधिका मना करती है पर फिर रुचि और अनाया की एक्साइटमेंट देख मान जाती है। वो लोग भर निकलती है तो वहां पर उन्हें आर्यन मिल जाता है। राधिका उस अगले लगा लेती है और आर्यन उसका माथा चूम लेता है तो अनाया और रुचि दोनों को चिढ़ाती है। उसके बाद आर्यन उन्हें मॉल छोड़ने का कहती है पर अनाया और रुचि एक साथ मना कर राधिका को वहां से खींचते हुए ले जाती है बिना आर्यन को कोई मौका दिए। आर्यन को कुछ समझ नहीं आता। दोनों दादाजी उसकी नासमझी पर हंसने लगते हैं। वही मॉल में अनाया मयंक को फोन करती है और उसे बताती है कि वो लोग पहुंच गए हैं तो मयंक उन्हें रुकने का बोल कहता है कि वो लेने आ रहा है। वो लोग इंटरेस्ट पर उसका वेट करने लगती है। तभी रुचि को प्यास लगती है और वो भागते हुए पानी की बोतल लेने जाती है और तभी वो ऋषित से टकरा जाती है और उसके होंठ ऋषित के गालों से सट जाते हैं। वहां दोनों के बीच झगड़ा होता है जिसे अनाया शांत करवाती है। उसके बाद शाम को ओबरॉय मेंशन चले जाते हैं क्योंकि रात का डिनर वही था। रायजादा फैमिली भी थी। सबा खाना खाने के बाद सोफे पर बैठे थे। जानकी जी सबके लिए गुलाब जामुन ले आई। अभी सब खा ही रहे थे कि अचानक एंट्री होती है एक लड़के की, जिस देख अनाया का गुलाब जामुन मुंह के पास आके रुक जाता है। अब आगे
सब लोग दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। जब वो लड़का अंदर आया तो सब शॉक्ड में थे और उससे भी ज्यादा शॉक्ड में तब थे जब वो किसी को चोरनी बुला रहा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसे बुला रहा है। वही अनाया ने एक बार फिर लड़के को देखा और फिर उसे कुछ याद आया, पर उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ ज्यादा, और जो गुलाब जामुन मुंह के पास रुक गया था उस धपाक से अंदर ठूस लिए और लड़के से अपनी नजरें चुरा ली। अब गुलाब जामुन लवर जब गुलाब जामुन सामने हो तो किसी की ओर देखता है क्या भला। सभी अपने शौक से बाहर आए और लड़के को देख खुश हो गए। वही लड़का फिर से बोला, देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, मेरे ही घर में बैठ मेरी ही बड़ी मम्मा के हाथ के गुलाब जामुन खा रही है, चोरनी कहीं की। सब हैरानी से उसे देखने लगे। आखिर ये लड़का है कौन और कहना क्या चाहता है? अनाया के दिमाग में यही सब चल रहा था, पर उसने गुलाब जामुन को खाना नहीं छोड़ा था। अब सब एक फिर उस लड़के को देखने लगे और उसके बाद उस ओर देखने लगे जहां पर वो लड़का देख रहा था। उस देखने भर से सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अनाया की ओर देख रहा था और अनाया का ध्यान गुलाब जामुन में था। यही बात उस लड़के को चिढ़ दिला रही थी। लड़का जल्दी से अपने बैग्स को वही पटक कर गुस्से में अनाया की ओर बढ़ रहा था कि तभी अरिताजी बीच में आके बोले, रुद्र। हाँ, ये है रुद्र ओबरॉय, दोनों परिवार का लाडला, जो दिखने शरीफ और शांत है पर असल में कुछ और ही है। वो अपने पापा की ओर देखता है जो उसका रास्ता रोक खड़े थे। वो अपने पापा को साइड कर बोला, पापा 1 मिनट पहले मैं इस चोरनी से निपट लूं। पर अरिताज जी उसका हाथ पकड़ वापस खींच अपने सामने कर देते हैं। वही अनाया तो अपने गुलाब जामुन पर ही ध्यान दे रही थी और घपा घप अपने मुंह में डाल रही थी। सारे यंगस्टर्स उसी के साथ बैठे थे। वो लोग कभी रुद्र को देखते जो मुझसे में था और कभी अनाया को जो अपना फेवरेट काम कर रही थी, गुलाब जामुन खाना। तभी अनाया उसे थोड़ा सा हिट करता है तो अनाया उसकी पर देख बोली, क्या है? पर उसके मुंह में गुलाब जामुन भरा हुआ था तो वो क्या बोल रही है वो समझ नहीं आया। अनय बोला, तू इस लड़के को जानती है? अरहान बोला, हाँ अनु, तू रुद्र को जानती है क्या? और ऐसा भी क्या हुआ था तुम लोगों के बीच की ये इतने गुस्से में है? तभी लावण्या बोली, रुद्र भैया तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं। अनाया बोली, है ना, और ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अनाया पूरी तरीके से गुलाब जामुन चबाते हुए बोली। तभी सिया बोली, सच सच बोल अनु, क्या कांड किया था? ये खुले सांड की तरह क्यों भड़का हुआ है? हाँ, तूने ही लाल कपड़ा दिखाया होगा इसको। मयंक भी सकी बात में अपनी बात जोड़ते हुए बोला। अपने भाई के लिए सांड सुनकर बाकी सब उन्हें घूरने लगे, पर उन लोगों इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। अनाया बोली, मैं नहीं जानती लगी। तभी रुद्र को ये सुनाई दे गया, ओह अब तुम झूठ भी बोलने। अरहान बीच में पढ़ते हुए बोला, रुद्र शांति से बात करते हैं बैठकर। रुद्र बोला, अब बैठकर बात नहीं होगी, अब आमने सामने बात होगी। सावी जी उसे रोकते हुए बोली, रुद्र बस ये कैसा बिहेवियर है तेरा? मम्मा आप जानती नहीं है इसने क्या क्या किया है? रुद्र अनाया की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला। अनाया के दोस्तों को इतना पता चल गया था कि जरूर कुछ बात है जो अनाया जानती है और उन्हें नहीं पता। मयंक शांत कराते हुए बोला, अच्छा शांत ठीक है, अनु तू बता, जानती है रुद्र को? अनाया बोली, वो कृष्णकांत दादू बोले, अरे तुम्हारी टेप क्यों यही रुक गई है, जल्दी बोलो। अनाया बोली, वो मैं। तभी रुद्र बोला, अपने कांड अपने मुंह से बोलना शोभा नहीं देता, मैं बताता हूं ना। अनाया ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, देखो मैं तुमसे उस दिन भी सॉरी कहा था और एक ही गलती थी मेरी, ठीक है? रुद्र उसे घूरते हुए बोला, सिर्फ एक? अनाया उसके देखने पर इधर उधर नजरें फिरौने लगती है। रुद्र लगातार उसे घरता रहता है तो वो अपना गला खनखारते हुए बोली, अच्छा ठीक है दो। उसकी बात पर रुद्र उसकी ओर घूरते हुए कदम बढ़ाने लगता है तो अनाया सोफे पर से खड़ी हो जाती है और जल्दी से सोफे ले पीछे कूद जाती है। रुद्र बोला, भाग कहाँ रही हो चोरनी? अनाया को अब गुस्सा आने लगता है तो वो गुस्से में बोली, तुम पहले एक जगह खड़े होकर बात करो और ये चोरनी बुलाना बंद करो। रुद्र उसका मजाक बनाते हुए बोला, अब चोरनी को चोरनी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अनाया बोली, तुम। अनाया ने इतना बोला और पास रखा वास उठा लिया और गुस्से से बोली, एक बार और तुम मुझे चोरनी बोलो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे सर के टुकड़े करती है। रुद्र ड्रामा करते हुए बोला, ओहो यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत मेल बैठती है। वही अब अनाया उस पर वास फेंकने वाली थी कि उससे पीछे से अरहान पकड़कर अनाया को रोक देता है और बोला, अनु शांत बच्चा। वही रुद्र हैरानी से बोला, भाई आप इस चोरनी को जानते हैं? अपने लिए चोरनी सुनकर अनाया एक बार फिर गुस्सा हो गई और रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर अरहान ने उसे फिर से पकड़ लिए। अनाया अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो भाई, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कब से एक ही बात कहे जा रहा है। अरहान उसे नहीं छोड़ता है।
ऋषित रुद्र की पर बढ़ते हुए बोला, देखो अगर पीटना नहीं चाहते तो उसे गुस्सा दिलाना बंद करो, वो फाइट में माहिर है और वो ज्यादा हाइपर होगी तो हम भी उसे रोक नहीं पाएंगे। उसके बोलने पर रुद्र भी गुस्से में बोला, मैं डरता हूँ क्या उससे और वो क्या मारेगी मुझे, मैं देखता हूँ कैसे वो मुझे हाथ लगाती है। वो इतना बोला ही था कि एक वास उड़ता हुआ उसके कान से पास से निकलकर फर्श पर जा गिरा। रुद्र एकदम से डर के मारे उछलकर 2-3 कदम पीछे हो जाता है और हैरानी से अनाया की ओर देखने लगा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। बाकी सब जो अभी भी मुखदर्शक बनकर देख रहे हो भी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख कभी अनाया को देखते तो कभी रुद्र को। तभी सबके कान में अरिताज जी के हंसने की आवाज आई। सब लोग उन्हें देखने लगे तो वो बोले, शाबाश अनाया बेटा, जो आज तक मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। उनकी बात सुनकर रुद्र बोला, पापा आप इस चो। अभी वो बोला ही था कि एक उड़ता हुआ तकिया उसके मुंह पर आके लगता है। वो अनाया की ओर देखता है जो अब टेबल लैंप की ओर बढ़ रही थी। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो जाए है और रुद्र तो डर से अपना गला तर करने लगता है। वही अनाया टेबल लैंप उठाकर बोली, एक बार और तुम वो वर्ड बोलो फिर देखो तुम्हारे सिर का क्या हाल करती हूं मैं। रुद्र डरते हुए बोला, पागल लड़की लग जाएगी, रखो उसे नीचे, अगर वो सिर पर लगा ना मेरे तो मैं सीधा स्वर्ग से धार जाऊंगा। अनाया बोली, कब से कह रही थी पर तुम सुन नहीं रहे थे, अब बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। ये बोल वो रुद्र की ओर बढ़ने लगी। वही रुद्र डर से अपने पास खड़े रोहन के पीछे छिप जाता है और बोला, ओए दूर से बात करो। तभी आर्यन अन्या को पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और बोला, अनु शांत, ठीक है, ये दो मुझे, और उसके हाथ से टेबल लैंप ले लेता है। फिर रुद्र की ओर देख बोला, चुपचाप यहाँ आके बैठ। रुद्र कुछ बोलने को हुआ तो आर्यन उसे आंखें दिखा के बोल, एक शब्द नहीं, चुप होके बैठ जा। रुद्र मुंह बनाकर बैठ जाता है। बाकी सबको अब शांति मिली, सब एक राहत की सांस लेकर बैठ जाते हैं। रुचि बोली, रुद्र तू आज इतना हाइपर क्यों हो गया और अनु को कैसे जानता है। रुद्र बोला, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। रुचि बोली, क्या। आर्यन बोला, कौन सी लड़की, सीधे सीधे बता क्या बात है, ये सस्पेंस क्रिएट मत कर। वही मयंक धीरे से अनाया के कानों में फुसफुसते हुए बोला, क्या ये वही दिल्ली स्टेशन वाला लड़का है जो बार बार तुझसे टकरा जाता था और हर बार तुम लोग मुसीबत में फंस जाते थे उस पर अनाया हाँ में सिर हिला देती है। मयंक बोला, सही कहते हैं लोग, दुनिया गोल है और बहुत छोटी। अनाया उसे घूर कर देखती है तो वो शांत होकर बैठ जाता है। टू बी कंटिन्यू। अब तक हमने देखा कि अनाया, उसका परिवार और उसके दोस्त सब अरहान के घर आई ओबरॉय मैंशन में थे। वहां पर वो लोग खाने के बाद सोफे पर बैठे हुए थे। तभी जानकी जी सबको गुलाब जामुन देती है। अनाया तो अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगती है। वो अभी चम्मच में एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह के पास लाती ही है कि तभी वहां पर ओबरॉय परिवार का सबसे छोटा पोता रुद्र ओबरॉय वहां आ गया, जो 2-3 महीनों से ट्रिप पर गया हुआ था। वो वापस आ गया था पर आते ही उसकी नजर सबसे पहले जाती है अनाया पर। उसे उसके साथ की दिल्ली वाली मुलाकात याद आ गई। वो गुस्से से बोला, तुम चोरनी मेरे घर में क्या कर रही हो। अनाया ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने गुलाब जामुन पर कंसंट्रेट करने लगी। वही खुद को इग्नोर होता देख रुद्र गुस्से हो जाता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगाता है, लेकिन बीच में उसके पापा अरिताज जी उसे रोक लेते हैं। तो वो अपने पापा से कहता है कि वो उसे ना रोके क्योंकि वो इस चोरनी को छोड़ेगा नहीं। अनाया फिर भी उस पर ध्यान नहीं देती। अनय उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है तो वो मना कर देती है। रुद्र ये सुन लेता है और बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानती, हमारी मुलाकात के बारे में भूल गई, और उसे बार बार चोरनी कहने लगता है, जिस पर अनाया को बहुत गुस्सा आता है और वो वास उठाकर उसकी ओर फेंकने वाली होती है। पर एक बार अरहान पकड़ लेता है पर दूसरी बार वो फेंक ही देती है, जिससे रुद्र बस थोड़ा सा ही बच जाता है और ये देख सब बहुत डर जाते हैं। अब आगे अनाया गुस्से से रुद्र को घूरने लगती है। वही रुद्र भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उससे घूरने लगता है। दोनों की आंखों में चल रही वो से सब ने अपना सिर पकड़ लिया था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। अनाया तो गुस्से उबल रही थी। अगर राधिका अनाया के साइड बैठकर उसे पकड़कर नहीं रखती तो अनाया तो अभी उठकर रुद्र का सिर फोड़ देती। अरहान ये सब देख बोला, बस अब एक दूसरे को घूरना बंद करो और हमें ये बताओ कि तुम लोग मिले कैसे और ये झगड़ा किस बात का है तुम दोनों के बीच। अरहान की बात सुन रुद्र बोला, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया भाई, वो तो शुरुआत इस चो वो अनाया को चोरनी बोलने को हुआ पर तभी रुचि उसके हाथ पर मारती है, जिससे वो खुद को सुधारते हुए बोला, मतलब इसकी है। अरहान बोला, लेकिन इसकी गलती क्या थी। उसकी बात सुन रुद्र बताना स्टार्ट करता है, आपको पता है 3 महीने पहले मैं दिल्ली आया था आपसे मिलने। अरहान बोला, हाँ तो। रुद्र बोला, तो मैं उस टाइम ट्रेन से आया था और दिल्ली स्टेशन पर मुझे एक लड़की मिली थी। रुचि बोली, अरे वो वाला किस्सा तो तूने बताया ही नहीं मुझे। रुद्र इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, वो मैं भूल गया था।
आर्यन उन दोनों को देख बोला, आगे कंटिन्यू करे। रुद्र अपना गला खनखारते हुए बोल, हाँ तो हुआ यूं था कि। फ्लैशबैक। रुद्र दिल्ली पहुंच गया था और वो ट्रेन से नीचे उतरकर दिल्ली की ठंडी हवा को फील कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, ओह हीरो थोड़ा साइड हो जाओ, अपने पापा का स्टेशन नहीं है ये। रुद्र ने पीछे मुड़ देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी, पर रुद्र तो लड़कियों से दूर रहा था तो उसे एक नज़र देखकर बोला, हाँ मेरे पापा का स्टेशन नहीं है पर तुम्हारे पापा का भी नहीं है। वो लड़की कोई हुए नहीं अनाया था। वो बोली, मैं तुम्हारी तरह बीच रास्ते में नहीं खड़ी हूँ, ठीक है अब रास्ता दो जरा। ये बोल वो उसे धक्का देकर निकलने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया को गुस्सा गया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। रुद्र भी उसी टोन में बोला, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे धक्का मारने की। अनाया जल्दी में थी उस टाइम। वो बोलो, छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो क्या, छोड़ो। अनाया ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, वो पब्लिक प्लेस पर यही इसलिए ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही थी। रुद्र ने उसे कसकर पकड़ा था। रुद्र बोला, पहले सॉरी बोलो। अनाया चिढ़ते हुए बोली, सॉरी किस बात का। रुद्र बोला, मुझे धक्का देने के लिए। अनाया बोली, सॉरी बोले मेरी जुत्ती, मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, चांस मार रहे हो ना। रुद्र बोला, तुम जैसी लाखों मेरे आगे पीछे घूमती है और खुद को हुरपरी समझ रही हो क्या, जो मैं तुम्हें घास भी डालूंगा। अनाया अपनी आंखें सिकुड़ कर बोली, वॉट डू यू मीन। रुद्र मुंह बनाकर बोला, जो तुम सोच रही वो वही मेरा मतलब था, और अब सॉरी बोलो और चलती बनो। अनाया बोली, सॉरी तो मैंने आज तक अपने परिवार वालों को भी नहीं बोला और मैं तुम्हें बोलूं नेवर। रुद्र उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बोला, सॉरी बोलो वरना पूरा दिन यही खड़ी रहो, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यही खड़ा रह सकता हूँ। अनाया अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। तभी उसे दो पुलिस वाले दिखाए। सीए के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रुद्र इसे समझ नहीं पाया और यही उसकी मुसीबत में वो पड़ गया। अनाया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई बचाओ, ये लड़का परेशान कर रहा है, कोई बचाओ, देखो ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन पुलिस वाले जल्दी से उस ओर आते हैं और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। रुद्र हैरानी से सब देख रहा था। पुलिस वाले अनाया के पास आके बोले, क्या हुआ है मैडम, कोई प्रॉब्लम है। अनाया बिचारी बनते हुए बोली, देखिए ना सर, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, मैंने बस इतना कहा कि जरा साइड हो जाओ, इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब छोड़ ही नहीं रहा। पुलिस वाला गुस्से में रुद्र की कॉलर पकड़कर अनाया से अलग करता है और बोला, क्या ज्यादा हीरो बन रहा है, लड़की को परेशान करेगा। रुद्र बोला, देखिए इंस्पेक्टर आप गलत समझते हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। पुलिस वाले ने अनाया की ओर दुख जो बिचारी बनकर खड़ी थी। वो वापस से रुद्र की ओर देख बोला, किस एंगल से तुझे लगता है ये झूठ बोल रही है। ये इतनी मासूम है और तुझ जैसे लोग मासूमों का फायदा उठाते हैं। रुद्र को गुस्सा आता है तो वो बोला, देखिए इंस्पेक्टर अपनी जबान संभालकर बात कीजिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर को अब गुस्सा आ गया। वो बोला, होगा किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पर मेरे सामने तेरी एक नहीं चलने वाली, तुझे तो आज मैं दिखता हूँ। ये बोल वो रुद्र को अपने साथ ले जाने लगे। रुद्र बोला, आप गलत कर रहे हैं, उस लड़की की गलती थी, मेरी कोई नहीं है। पर इंस्पेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। रुद्र पीछे देखता है जहां अनाया मुस्कुराते हुए उसे फ्लाइंग किस देकर बाय कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर रुद्र और ज्यादा चिढ़ जाता है। अनाया वहां से चली जाती है। रुद्र को पुलिस स्टेशन लाया गया। वहीं इसी बीच रुद्र ने अरहान को मैसेज कर लिया था और उसे बता दिया था कि वो पुलिस स्टेशन में फंस गया है, वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये लोग उसकी कोई भी बात मान रहे थे। रौद्र और वो पुलिस वाला आमने सामने बैठे थे। पुलिस वाले ने उसके खिलाफ लिखने को कहा तो रुद्र बोला, आप मुझ पर केस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने अब तक कोई केस करने के लिए नहीं कहा है। वो इंस्पेक्टर अमीरों से नफरत करता था, इसलिए वाई रुद्र से भी नफरत हो रही थी। और जब वो रौब झाड़ने लगा यो उसे गुस्सा आने लगा और उसने एक डंडा उठाया और बोला, ठीक है केस नहीं कर सकता पर तेरी मरम्मत तो कर सकता हूं ना। ये बोल वो हवालदार को रुद्र को जेल में भर देने को कहते हैं। रुद्र झटपटाता है पर वो लोग उसे नहीं छोड़ते और उसे अंदर ले जाकर उसके हाथ ऊपर की ओर बांध देते हैं। वो इंस्पेक्टर अंदर आता है तो रुद्र बोला, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, मैं अरहान ओबरॉय का भाई हूँ, ठीक है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर इंस्पेक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे धड़ाधड़ मारने लगते हैं उसकी बम पर और रुद्र दर्द से चीखने लगता है। तभी एक हवलदार आके कहता है, सर इसके भाई आए हैं। वो इंस्पेक्टर रुक जाता है। रुद्र हंसते हुए बोला, अब तुम देखना मेरे भाई क्या करते हैं।
तभी वो इंस्पेक्टर उसे एक और लगा देता है। तभी कमिश्नर अंदर आते हुए बोले, इंस्पेक्टर सोहेब ये क्या बदतमीजी है, बिना फर के तुम कैसे किसी को भी ऐसे पकड़कर पीट सकते हो। अपने सीनियर को देख सोहेब घबरा जाता है और वो डंडा फेंक उन्हें सैल्यूट करता है और बोला, जय हिंद सर। कमिश्नर बोले, ये अब छोड़ो, पहले इन्हें चिजोफो बाहर, अरहान सर आए हैं, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इंस्पेक्टर घबरा जाता है। वो रुद्र को खोलता है। रुद्र लड़खड़ाते हुए कमिश्नर का सहारा लेकर बाहर आता है तो उसे सामने अरहान बैठा हुआ मिलता है। अरहान उसे इस हालत में देख जल्दी ए के पास आके उसे गले लगा लेता है और बोल, तू ठीक है ना। रुद्र बच्चों की तरह उससे लिपट गया और टोनी आवाज में बोला, भैया इन लोगों में मुझे मारा। कमिश्नर घबराते हुए बोले, ऑलरेडी सर, हमारे इंस्पेक्टर से गलती हो गई, उसे नहीं पता था ये आपका भाई है। अरहान गुस्से से बोला, मेरा भाई है या नहीं ये बात नहीं है, बात यह है कि ऐसे कैसे बिना किसी फर या केस के वो लोग किसी को भी मार सकते हैं, ये तो खुद कानून को तोड़ रहे हैं। कमिश्नर बोले, आप जो चाहे उन्हें सजा दे सकते हैं, आप कहे तो मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। अपनी नौकरी खतरे में देख वो इंस्पेक्टर उनके पैरों में गिर बोला, सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरहान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वो बोला, किस जुर्म में मेरे है को यहाँ लाया गया, क्या तुमने सुना कि क्या हुआ था, सिर्फ एक तरफा सुनकर तुमने मेरे भाई को पिटा। वो रुद्र की ओर देख बोला, क्या हुआ था वहां, जरा बता इनको। उसकी बात सुन वो उन्हें वहां जो भी हुआ था वो सब बता देता है। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर की गर्दन शर्म से झुक जाती है। कमिश्नर उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अरहान रुद्र को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र की बात सुन सबको हंसी आ जाए है। अनाया को भी हंसी आ गई, वो हंसने लगती है तो रुद्र गुस्से से बोला, तुम्हें हंसी आ रही है, उस इंस्पेक्टर ने मुझे इतनी जोर से मारा था, 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाया था मैं। उसकी ये बात सुनकर तो सब और हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सब शांत हुए तो अरिताज जी बोले, वहां अनाया बेटा, आपने वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर पाया। अनाया बोली, क्या अंकल। अरिताज जी बोले, अरे इसे मार खिलाना, बचपन में वो बहुत शरारती था, हमेशा मुझे डांट खिलाता था, काश कि मैं वहां होता। रुद्र मुंह बना कर बोला, आप दुनिया के पहले पापा हैं जो अपने बेटे के जेल जाने पर खुश हो रहे हैं। अरिताज जी फिर हंस पड़े। आर्यन बोला, वो तो ठीक है, पर तुम अनाया को चोर क्यों कह रहे थे, ये बात समझ नहीं आई। रुद्र बोला, वो हमारी दूसरी मुलाकात में हुआ था। क्या दूसरी मुलाकात भी हुई थी तुम लोगों की? राधिका हंसते हुए बोली। रुद्र बोला, हाँ हुई थी ना। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। रुद्र बोला, आपको पता नहीं है हमारी दूसरी मुलाकात में क्या हुआ था? आपको पता है? आर्यन बोला, ऐसा भी क्या हुआ था? उसकी बात सुन रुद्र बोला, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मैं यह लव स्टोरी ओना रहा हूँ। आर्यन अपना गला खनखारते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही राधिका जानना चाहती थी, है ना रार्दू। वो राधिका की ओर देखने लगा। राधिका ने उसे घूरकर देखा तो सकपका गया, वो अपनी नजरें घुमा लेता है। रुद्र उसे देख बोला, अपनी करतूतों पर मेरी भोली भली भाभी का नाम मत लगाओ। आर्यन तूनक कर बोला, तुमसे तो कम ही है। रुद्र ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। उसके बाद रुचि बोली, अच्छा ठीक है, तुम ना वो वाला किस्सा सुनाओ, उसे तुम्हारे मुंह सुनना मुझे बहुत मजा आता है। रुद्र ने घूर कर उसे देख तो वो चुप हो गई। तभी दादी बोली, तुम सुनाओ, बाकी सब पर ध्यान मत दो। रुद्र बोला, वो हुआ यूं था कि। फ्लैशबैक। रुद्र को इतनी मार पड़ी थी कि 1 हफ्ते तक उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो 1 हफ्ते में वो अरहान के घर में ही रहा था और बाहर नहीं निकला था। इस समय को उसने अपने भाई बहन के साथ मस्ती करते हुए बिताए। उस पूरे 1 हफ्ते बाद वो बाहर निकला था। इधर अनाया और उसके दोस्त 1 हफ्ते से हॉस्टल में रह रहे थे, क्योंकि उनके एग्जाम थे तो वो 1 हफ्ते के लिए वही शिफ्ट हो गए। पहले अरहान नहीं माना था इसके लिए, पर काफी मिन्नतों के बाद इसके लिए राजी हुआ था। वो लोग 1 हफ्ते से एग्जाम की तैयारियों में ही लगे थे और वो कहीं बाहर नहीं निकले थे। आज उनका आखिरी पेपर भी खत्म हो गया था तो वो बाहर निकले थे घूमने के लिए। ये नियति थी या कुछ और, इत्तफाक से रुद्र भी उसी जगह मौजूद था जहां पर अनाया और उसके दोस्त थे। पर अभी उन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। अनाया और उसके दोस्त अभी अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने खड़े थे, वही रेलिंग से टिककर वो रात के इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे थे। उनके आसपास कुछ लोग मौजूद थे, वही कुछ ही दूरी पर रुद्र था जो अक्षरधाम मंदिर को बड़ी गौर से देख रहा था। अनाया और रुद्र की नज़र अभी तक एक दूसरे पर नहीं गई थी। थोड़ी देर रुकने के बाद रुद्र वहां से बाहर की ओर निकल गया। उसी के साथ मयंक को भी एक कॉल आ जाता है तो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग ठीक रुद्र से 10 कदम की दूरी पर चल रहे थे। अनाया ने एक नज़र रुद्र को देख पर उसकी पीठ थी तो उसे लगा उसने इसको कहीं तो देखा है, पर फिर सिया ने उसे बुलाया और वो उस ओर ध्यान देते हुए चलने लगी।
तभी उसकी नज़र एक स्वीट शॉप पर गई। वो अपने दोस्तों से कहती है, देखो वो स्वीट शॉप, मैं वहां जाके गुलाब जामुन ले आती हूँ। उसकी बात पर ऋषित बोली, ओ गुलाब जामुन की दीवानी, कभी तो छोड़ दिया कर उसे अकेले। क्या खाना है तो तेरे मुंह में एक ही नाम आता है, गुलाब जामुन, कभी तो दूसरी मिठाई खा लिया कर। अनाया बोली, तुझे क्या, मैं कुछ भी खाऊं, मेरे गुलाब जामुन पर नजर मत लगा। ये बोल वो शॉप में चली गई। शॉप सड़क के उस पार थी। जब अनाया वहां पहुंची तो रुद्र वहां पर पहले से ही मौजूद था। वो दूसरी ओर देख रहा था। अनाया वहां खड़े लड़के से बोलू, एक गुलाब जामुन का डिब्बा दे दो। वो लड़का बोला, मैम आखिरी 2 पीस बचे थे डब्बे के, वो उन सर ने ले लिए हैं। अब और नहीं है गुलाब जामुन। अनाया मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पर मुझे खाने हैं अभी और आसपास कोई दूसरी दुकान भी नहीं है। उसका उदास चेहरा देख वो लड़का बोला, आप उन सर से बात करिए ना, उनका पास 2 है तो शायद आपको एक दे दे। अनाया को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है और कुछ सोचकर उसकी ओर बढ़कर एक मीठी आवाज में बोली, सुनिए। रुद्र के कान में एक मीठी आवाज गई और वो उस आवाज से अट्रैक्ट हो गया। वो पीछे घुमा उस आवाज के मालिक को देखने के लिए। पर जैसे ही पीछे घुमा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने अनाया को पहचान लिया था। अब पहचानता भी कैसे नहीं, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उसे मार पड़ी, वो उसे कैसे भूल सकता है। अनाया भी झट से उसे पहचान गई। रुद्र उसे देख मुझसे में आ गया, पर अनाया अपने गुलाब जामुन के लिए अनजान बनन का नाटक करते हुए अपनी स्वीट सी आवाज में बोली, सुनिए, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हैं। रुद्र गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनाया एक शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, जी क्या आप मुझे जानते हैं। रुद्र बोला, जानते हैं क्या, तुम मुझे नहीं जानती। अनाया में अपनी आवाज को अभी भी लो रखा था। वो स्टेशन वाली अनाया तो लग ही नहीं रही थी। वो बोली, जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती, हम तो आज पहली बार मिले हैं ना। रुद्र अपनी ओर उंगली कर बोला, तुम मुझे नहीं जानती। अनाया ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। रुद्र बोला, तुम 1 हफ्ते पहले स्टेशन पर नहीं गई थी। अनाया बोली, नहीं तो मैं तो 1 हफ्ते पहले होटल में थी, आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। अब रुद्र कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उस दिन कहा अनाया 1 ही मिनट में गुस्सा हो गई थी और कहा ये अभी भी शांति से बात कर रही है। वो फिर से पूछता है, क्या वो तुम नहीं थी। अनाया को गुस्सा आ रहा था, पर अपने गुलाब जामुन के लिए उसने वो गुस्सा दबा कर रखा। वो बोली, नहीं जी, वो मैं नहीं थी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं गई ही नहीं हूँ स्टेशन। रुद्र को अब यकीन होता है कि वो ये नहीं है। वो बोला, ठीक है, तुम नहीं थी, तुमने मुझ क्यों बुलाया, क्या कोई काम था तुम्हें। अनाया एकदम प्यारी मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे ना गुलाब जामुन खाने हैं और यहाँ 2 ही पीस बचे हैं जो आपने ले लिए हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं। वही रुद्र तो उसकी मुस्कान में खोया हुआ था। उसने उसकी बात पर फयन ही नजीर दिया। तभी अनाया उसके सामने हाथ हिलाती है और बोली, क्या हुआ आपको। रुद्र एकदम से होश में आया और बोला, हनन, कुछ कहा क्या तुमने। अनाया एक नकली मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे एक गुलाब जामुन का डिब्बा चाहिए, आपने 2 ले लिए हैं, क्या आप एक दे सकते हैं। रुद्र एक मुस्कान के साथ, बिला वाई नोट में दे सकता हूँ। अनाया उछलते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। रुद्र एक बार फिर उसके चेहरे में खो गया। अन्य ने एक बार फिर उसे हाथ हिलाकर जगाती है। रुद्र होश में आके हंसते हुए बोला, सॉरी वो मैं। अनाया बोली, कोई बात नहीं, फिर अपना हाथ आगे कर देती है। रुद्र मुस्कुराते हुए गुलाब जामुन का डिब्बा निकालकर उसके हाथ में रखने वाला है था कि तभी टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया की मासूम शक्ल देखकर रुद्र को यकीन हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे वो स्टेशन पर मिला था। वो अनाया की मासूम शक्ल में खो गया था। अनाया ने उससे एक फिर उसे होश में लाई। वो उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ आपको। रुद्र ने ना में सिर हिलाया तो अनाया बोली, तो क्या आप मुझे देंगे। रुद्र मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर इसके हाथ में डिब्बा रखने ही जाता है कि तभी पीछे से अनाया को किसी ने आवाज दी, अरे अनाया बेटा, तुम यहाँ। अनाया ने ये आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग कपल खड़े थे। अनाया उन्हें देख पहचान गई। वो बोली, अरे दादू दादी, आप यहाँ। दरअसल ये ओल्ड कपल अरहान के असिस्टेंट्स के दादा दादी है। अनाया उन्हें बड़ा भाई मानती है और उस दिन वो अरहान के साथ एक मीटिंग में जाने वाला था, इसलिए अनाया उसके दादा दादी को लेने गई थी, क्योंकि वो उन्हें ड्राइवर के भरोसे नहीं रखना चाहता था। दादू और दादी अनाया के पास जाते हैं। दादी बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनाया बोली, अंदर आई थी दादू, यहाँ के रात के नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं। वैसे आप यहाँ। दादू बोले, वो हम लोग भी यही देखने आए थे, तुम्हें दुकान के अंदर देखा तो आ गए। दादी बोली, वैसे तुम उस दिन स्टेशन से हमें घर ले आए और उसके बाद गायब हो गई। 1 हफ्ता हो गया तुम्हें, आज आऊंगी कल आऊंगी कहते हुए, कब आने का इरादा है तुम्हारा। हम
वही दादी के मुंह से ये सुन के 1 हफ्ते पहले स्टेशन लेने आई थी अनाया उन्हें रुद्र की आंखें बड़ी हो जाती है, वही अनाया की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। दादी उसकी शक्ल देख बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या, कोई परेशानी है? तभी रुद्र बोला, अरे नहीं दादी, इन्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम तो सबको इनसे होती है। दादी उसे देख कंफ्यूजियों में बोली, बेटा आप कौन है? रुद्र बोला, मैं आपकी अनाया का दोस्त हूं, है ना अनाया? उसने एक नकली मुस्कान के साथ अनाया को देख दांत पिसते हुए कहा तो अनाया भी एक नकली मुस्कान के साथ बोली, हाँ दोस्त दोस्त है बहुत अच्छा। फिर अपने मन में बोली, क्या दादू दादी आपको भी अभी है आना था, अच्छा खासा, ये मुझे गुलाब जामुन देने वाला था। मेरे गुलाब जामुन, अब ये कमीना चुन चुन के बदले लेगा, क्या करूं? अनाया की नजर रुद्र के हाथ में रखे डब्बे पर ही थी, उसका मन बार बार ललचा रहा। यहाँ ये रुद्र साफ साफ देख सकता था, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ये साफ था कि वो अनाया से उस दिन का बदला जरूर लेगा, पर उस बेचारे को क्या पता है कि अनाया किस मुसीबत का नाम है और उसने किस मुसीबत को गले लगा लिया है। वही अनाया तो बस गुलाब जामुन को ही देखे जा रही थी। तभी दादू और दादी को कोई पुकारता है तो वो लोग अनाया को घर आने का बोल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र गुस्से से बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो जो उस दिन स्टेशन पर मिली थी। अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तो क्यों नहीं समझा हम? रुद्र बोला, मुझे पता था कि तुम झूठी नंबर 1 हो, पर बेशर्मी में भी नंबर 1 पर आती हो ये नहीं पता था। अनाया ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था तुम नासमझ हो, पर तुम तो बेवकूफ भी हो। अनाया की बात सुन रुद्र गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? अनाया हंसते हुए बोले, तुम्हें तो कोई भी भोली शकल बनाकर बेवकूफ बना जाए जैसे मैंने अभी बनाया, तुम ना एक नंबर के बुद्ध हो, मतलब सच में तुमने मान लिया कि मेरा कोई जुड़वा या हमशक्ल वहां पर होगा। रुद्र ने उसकी बात सुन अपना जबाड़ा कस लिया। तभी उसकी नजर गुलाब जामुन पर पड़ी, वो एक देविल मुस्कान के साथ बोला, ओह तुम मैं बेवकूफ हूँ है ना? अनाया हंसते हुए बोली, हाँ तुम हो, इसमें कोई शक नहीं है। रुद्र बोला, फिर ठीक है, मेरे जैसे बेवकूफ के गुलाब जामुन तुम जैसी स्मार्ट और समझदार लड़की थोड़ी ना खाएगी, तो ये मैं रख केता हूँ। रुद्र ने गुलाब जामुन पर कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया। वही गुलाब जामुन का नाम आते ही अनाया की हंसी रुक जाती है। रुद्र को अब तक पता चल गया था कि अनाया गुलाब जामुन की दीवानी है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ये सच नहीं था। अनाया ने मासूम शक्ल बनाकर रुद्र की ओर देख कहा, देखो तुम ये मुझे देने वाले थे, अब तुम मुकर नहीं सकते इससे। रुद्र एक देविल मुस्कान के साथ बोला, ये मेरे हैं, मैंने पे किया, इसका तो मलिकाना हक है मेरा, इस पर तुम क्लेम कर सकती हो। अनाया एक मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, देखो दे दो ना। रुद्र बोली, देखो तो कितनी भोली सूरत है तुम्हारी, इसी सूरत के झांसे में सब आ जाते हैं, अंदर से तो पूरी मक्कारी भरी है। अनाया उसे घूरते हुए बोली, देखो ये ज्यादा हो रहा है। रुद्र बोला, तुम्हें सच में ये चाहिए? अनाया बोली, हाँ मुझे चाहिए। रुद्र डिब्बे को उछालते हुए बोला, तो ठीक है, एक काम करते हैं। अनाया बोली, क्या? रुद्र बोला, बस एक काम, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अनाया बोली, कैसी शर्त? मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानने वाली, ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। रुद्र गुलाब जामुन के डिब्बे को वापस अपने बैग में डालते हुए बोला, ठीक, फिर ये अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ये अब मेरा। अनाया बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र बोला, मैं कर सकता हूं, अब बोलो हाँ या ना। अनाया मन मारकर बोली, बोलो क्या शर्त है? तो मजरी वो अपने दांत पीस लेती है। सका चेहरा देख रुद्र को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने उसे रोके रखा था क्योंकि उसे अभी अनाया से बदला लेना था, क्योंकि अगर अनाया एक बार हाथ से निकल गई तो पता नहीं कब हाथ लगेगी। रुद्र बोला, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अनाया अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, किस खुशी में? रुद्र बोला, जो तुमने स्टेशन पर मेरे साथ किया था उस खुशी में। अनाया बोली, वो तुम्हारी गलती थी, यू बीच रास्ते खड़े होकर तुम हीरो जैसे पोज कर रहे थे तो कोई भी ऐसा ही करता, और हाथ तुमने पकड़ा था, मैंने नहीं। उसकी बात सुन रुद्र बोला, तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे जेल जाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनाया बोली, हाँ तो तुम्हें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। रुद्र बोला, तुम सीधी तरीके से माफी मांगती हो या नहीं? टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.